अभी पंचायत चुनाव हाल फिलहाल में आ रहा है। हाँ। और विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ है। विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं। क्या लगता है आपको कि पंचायत चुनाव में वैसे लोग जीत के आ पाएंगे जो समाज की सेवा करना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायत चुनाव हो चाहे हमारा बिहार का जो राजनीतिक चलता है, अभी भी जाति आधारित ही वोट चलता है। बिहार की सबसे बड़ी मानसिकता यही है, जो अभी आपको विधानसभा के इलेक्शन में देखने को मिला भी है। एज ए किसी भी तरह से बीजेपी पार्टी हो चाहे जेडीयू का जिसका भी चुनाव जीते हैं, कहीं पर कोई तरह के नामो निशान नहीं था। मगर और वोट बैंक एक्चुअली पैसे, बिहार में मानसिकता कुछ अलग है। सबसे बड़ी बात है जो अभी अभी ग्रामीण स्तर पर आपको आ रहे हैं। ग्रामीण स्तर के वोट बैंक में सबसे बड़ी बात क्या है, जो ग्रामीण स्तर पर अभी भी लोग 500 1000 एक दो दिन के लिए वो अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। सबसे बड़ी मुद्दा यही है। देखिए, अभी आपने नाम सुना होगा मैथिली ठाकुर का, थोड़ा सा आगे आइए। एक यूट्यूबर, एक मतलब फेसबुक पर काम करने वाली लड़की, और उसके घर परिवार का सपोर्ट मिला और फेसबुक से वायरल होकर, यूट्यूब से वायरल होकर देश दुनिया जाना उसको। और जैसे ही देश दुनिया उसको जाना, आप समझ सकते हैं कि एक बिहार की और हिंदुस्तान की बड़ी पार्टी भाजपा ने उसको टिकट दे करके चुनाव लड़वाया और वह लड़की जीत गई। क्या आपको लगता है कि आज इस सिटी पार्क में लगभग हजारों यूट्यूबर, हजारों फेसबुक चलाने वाले क्रिएटर यहाँ है, क्या कोई ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ, हम भी फेसबुक पर या यूट्यूब पर काम करते हैं तो एक न एक दिन समाज सेवा के लिए हमको वह मौका मिलेगा? क्या इस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि सोशल मीडिया, अगर हमारा बिहार, क्योंकि हम एक क्रांतिकारी, बिहार पिछड़ा हुआ है, फिर भी बिहार एक राजनीतिक से क्रांतिकारी, इसी बिहार से हमारा राष्ट्रपति जी निकले हैं। एक से एक नेता हमारे जो बिहार से ही निकले हैं। सबसे बड़ी बात है। मगर अभी भी निचले स्तर पर, मगर हाँ, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। आज अगर हमारा बिहार का भविष्य अगर बदलने वाले हैं तो इसमें कहीं न कहीं सोशल मीडिया, देखिए लोकतंत्र, राजनीतिक क्या है, हमारा देश क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। अधिकार है, जैसे पुलिस विभाग में हो चाहे किसी भी विभाग में, चाहे टीचर लाइन में हो, लोगों के पास वो पावर है। मगर यहाँ पर पावर का यूटिलाइज कौन कर रहा है? सर्विस जो नौकर एक तरह से हो, पुलिस विभाग हो चाहे जो भी विभाग हो, ये अपने अधिकार को नहीं समझ पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपने अधिकार को, सोशल मीडिया एक ऐसा पावर आ गया है जो अभी के जनरेशन में जो जागरूकता होगा, और ऐसा लग रहा है कि अब हर चीज़ चेंज होने वाला है बिहार में भी। चलिए, आप लाइन पर रहिए। एक और भाई नौजवान है, क्या कहना चाह रहे हैं? वो एक लोक गायिका है और अपनी लोक गायिका से हमारे क्षेत्र मिथिला का नाम रोशन देश और दुनिया में कर रही है। और वो एक प्रतिभावान लड़की है और एक अच्छी लड़की है, और जो अपना मिथिला क्षेत्र और देश का नाम दुनिया में रोशन कर रही है, और वो भारत की सबसे युवा विधायिका हैं। चलिए, आपसे थोड़ा सा सवाल जवाब हम करेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छा पॉइंट पकड़े हैं कि फेसबुक से वायरल लड़की नहीं है। शुरुआती दौर में, हालांकि अभी आपका उम्र बहुत छोटा है, शुरुआती दौर में कौन उनको सपोर्ट किया? मैथिली ठाकुर को किसने सपोर्ट किया? शुरुआत लोगों ने सपोर्ट किया। लोगों ने नहीं, पहले उनके घर परिवार ने सपोर्ट किया। और घर परिवार ने जब उनका सपोर्ट किया तो सबसे पहले वो किस प्लेटफॉर्म पर अपने गाना को जो है कि रखी थी? आज की दुनिया है, सबसे पहले तो कोई भी सोशल मीडिया पर ही आएगा। बगैर सोशल मीडिया के वो वायरल नहीं हो सकता है। अभी आपने देखा, हमने तो मैथिली ठाकुर का नाम लिया, प्रशांत किशोर को ले लीजिए। प्रशांत किशोर को कितने लोग जानते थे, और इस चुनाव में सोशल मीडिया के माध्यम से कितने लोग जाने हैं? प्रशांत किशोर को पहले एक भी लोग नहीं जानते थे, लेकिन हम लोग जानते थे। बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं
और उनकी रणनीति से बहुत राज्य में कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया का दौर जब आया है, सोशल मीडिया का दौर आया है, तो पहले लोग कहता था, आप राजनीति में भी है, राजनीति का कुछ ज्ञान रखते हैं, तो पहले लोग कहता था कि चुनाव 3 बार में जीता जाता है। पहला चुनाव लड़ा जाता है हारने के लिए, और दूसरा चुनाव लड़ा जाता है हराने के लिए, और तीसरा चुनाव लड़ा जाता है जीतने के लिए। लेकिन वो कब का दौर था? वो दौर था जिस समय सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए पहला चुनाव लड़ा जाता था लोगों को जानकारी देने के लिए। अभी कुछ कहना चाह? अभी सबसे बड़ी बात है कि आप मुद्दा पर आए हैं कि ग्रामीण पंचायत में जो पंचायती अभी इलेक्शन चलने वाला है, जो 2026 में आपका इलेक्शन है, सबसे बड़ी बात है कि अभी भी लोग के समय में ये देख रहे हैं कि 10 लाख 20 लाख जो खर्चा करता है मुखिया, पैसे के दम पर ही अभी भी आपका इलेक्शन जीता जा रहा है। मगर हाँ, सोशल मीडिया या तो अभी है ना, तो आने वाला 5 साल के बाद हमारा सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया होगा, एक ऐसा क्रांति ले लेगा, हर एक काम करने के लिए विपक्षी को मजबूर कर देगा। अभी आप देख रहे हैं कि विधानसभा के इलेक्शन में हमारा, जिसे में जन स्वराज पार्टी के टीम में लोगों के नज़र में कि एक भी सीट नहीं लगा। मगर इससे पहले जो काम करने का तरीका था, अभी हर एक काम करने के लिए मजबूर कर दिया। जन स्वराज के वह डिजिटल क्रांति ला दिया पूरे बिहार में, और काम करने पर अब मजबूर हो जाएगा विपक्षी। ये बात आप समझ लीजिए, चाहे सरकार कोई रहे, आप काम करने पर विपक्षी मजबूर हो जाएगा। बने रहिए, आप इधर उधर मत जाइए। कुछ कहना चाह रहे? हम कहना ये चाह रहे थे कि प्रशांत किशोर कोई सोशल मीडिया से वायरल लोग नहीं, वो ज़मीनी स्तर पर काम किए हैं, और उनके काम को लोगों ने उनके काम को देखा है, ज़मीनी स्तर से देखा है। वो लगातार 2.5 से 3 साल तक पूरा बिहार के गांव-गांव चप्पा चप्पा घूमे हो, और हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम इतने अच्छे नेता को नहीं जिता पाए, और हम लोग अपने मतलब जात पात में रह गए या फिर इधर उधर में रह गए, हम लोग उनको वोट नहीं दिए। लेकिन उनका जो मुद्दा था बिहार के पलायन का और रोजगार का, वो हम युवाओं के लिए बहुत ही अच्छे नेता थे। लेकिन दुर्भाग्य था हम लोगों का कि लोग बट गए और इतने अच्छे नेता को हम चुनाव नहीं जिता पाए। आने वाले दौर में क्या बिहार से जात पात खत्म हो सकता है क्या? देखिए, बिहार से क्या देश से जात पात खत्म हो रहा है, लेकिन जब भी हमारे देश से आज जात पात खत्म होने के नाम पे है, लेकिन हमारे देश के नेता जो है, और ख़ास करके विपक्ष पार्टियां, आरजेडी, कांग्रेस जो है या फिर समाजवादी पार्टियां जो है, ये हमेशा जातिगत जनगणना करने की बात करती है। और ये जो जातिगत जनगणना है, इससे क्या होता है, जातियाँ बट जाती है। एक कॉलम आता है जनगणना में कि आप यादव है, आप ब्राह्मण है, आप कुर्मी है, आप भूमिहार है, आप राजपूत है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर आप भी देखते होंगे कि जातियाँ ख़त्म हो रही है कि नहीं? ज़मीनी स्तर पर जातियाँ खत्म, लेकिन पार्टियाँ क्या करती है, जातिगत जनगणना कराने पे सरकार को मजबूर करती है। चलिए, वो तो सरकार की बात है। अभी हाल फिलहाल में 2026 में पंचायत चुनाव होने वाला है। पंचायत चुनाव पर आप बोलिए, पंचायत चुनाव में क्या रुख रहेगा आपका? देखिए, पंचायत चुनाव की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हम अभी युवा हैं, और एक्चुअली पैसे के दम पर तो अभी भी मुखिया के इलेक्शन में जीता जा सकता है। मगर पंचायत चुनाव की जब आप हमसे पूछते हैं तो हम भी एक तरह से, अगर जाति चेंज होता है, जैसे ओबीसी कास्ट अगर आ जाता है, तो हम भी इस बार इलेक्शन में खड़ा होने के मुखिया पर से सोच विचार कर रहे, क्योंकि हम युवा को आगे आना होगा। जरूरी नहीं है कि पैसे वाला ही जीते, अगर हम जीते या ना जीते, हम प्रशांत किशोर के मुँह से चलते हैं कि हम एक डिजिटल क्रांति लाएंगे, और कोई भी बने मुखिया हम उसको काम करवाने के लिए मजबूर कर देंगे। अब वो दिन नहीं रह जाएगा जो माने कि कोई भी फंड हो, नियम है, आप किसी भी फंड का जानकारी ले सकते हैं, आपको राइट बनता है, वो मेरा फंडामेंटल अधिकार है कि हम किसी से सवाल जवाब करके हम अपना काम करवाए तो करवाए। एक सवाल और, आप जानते हैं कि विपिन सर का नाम तो आपने सुना होगा। विपिन सर ने मुखिया में जीता, बहुत सारा लोगों का काम किया, लोगों की सेवा किया। ठीक है, जब विधानसभा का इलेक्शन आया तो लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, इतना वोट नहीं दिया जिससे वो सदन तक पहुंच सके, विधानसभा तक पहुंच सके। क्या आपको लगता है कि जनता में अभी भी कमी है क्या, कि वैसे लोगों को लोग वोट नहीं करते हैं?
जनता देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी भी हमारा नहीं बोले एक बात, सबसे बड़ी बात है कि देखिए कमी, आप ये बोल रहे हैं कमी, ठीक है, एक्चुअली पूरा चीज़ का मैन्युफैक्चर जो होता है वोट बैंक अभी भी पैसे पर आधारित है। मगर हमारा विपिन सर सरकार में आए, सदन में पहुँचे या नहीं पहुँचे, जो उनका आवाज़ था, जो बात है, सोशल मीडिया बोलते हैं ना, सोशल मीडिया अब हर काम करने के लिए मजबूर कर देगा। सरकार कोई रहे उससे अब कोई मतलब नहीं है, आप काम करना ही पड़ेगा चाहे विपक्ष में रहे। हाँ, जीत हार अभी मसला है, जिस तरह से अभी 10,000 रुपया चुनाव आयोग भी इस पर कुछ विशेष से कुछ बोल नहीं पाए, और ये 10,000 का मुद्दा कहीं ना कहीं जीतने का सबसे बड़ा कारण वही हुआ है। चलिए, क्या आपको लगता है कि विपिन सर ऐसे लोगों को लोग वोट नहीं दिया तो कैसे लोगों को लोग वोट दे सकते? ये तो हमारे बिहार की दुर्भाग्य है। विपिन यादव सर तो एकमात्र चेहरा है, सबसे बड़ा चेहरा, जो न जाने कितने गणित के पुस्तक लिखे हैं हमारे केसी सिन्हा सर, वो चुनाव हार गए। और इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है? बिहार विधानसभा को कौन बताएगा कि कौन उम्मीदवार अच्छा है, कौन उम्मीदवार खराब है? बिहार किसकी जिम्मेदारी है? बिहार विधानसभा चुनाव में जो सबसे पढ़े लिखे उम्मीदवार थे वो थे केसी सिन्हा सर, और वो चुनाव हार गए। आप समझ सकते हैं, इसी बात से आप समझ सकते हैं कि बिहार में किस तरह राजनीति चलती है कि एक पढ़ा लिखा इंसान चुनाव हार जाता है, एक अंगूठा छाप चुनाव जीत जाता है। कहीं ना कहीं पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो इंसान है, उनकी विचारधारा आम जनता के कानों तक नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए ना चुनाव हार जाती है। सही बात है, उनकी विचारधारा नहीं पहुंच पाती। और यहाँ तक, जहाँ तक की बात है, तो हम समझते हैं कि चुनाव हारना महिलाओं पर निर्भर करता है। महिलाएं गुप्त वोट देती है, और हमारे क्षेत्र में बहुत ऐसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं है, सोशल मीडिया से जानकारी नहीं है उनको, और वो राजनीति की बात नहीं समझती है कि कौन नेता हमारे लिए क्या कर सकता है और कौन क्या नहीं कर सकता है। उन महिलाओं तक अच्छी विचारधारा को पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है, नौजवान लड़कों की है। कौन पहुंचाएगा? अभी भी सबसे बड़ी बात क्या है, जो मानसिकता बिहार का हमारा सबसे बड़ा क्या है, मानसिकता की। सोशल मीडिया एक पावरफुल चीज़ है, और लड़के लड़कियां चाहे लेडीज महिलाएं अभी भी जागरूक नहीं हुआ है, क्योंकि हम अपनी सारी बातों को उनके पास नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उस तरह का उनका व्यवस्था, उस तरह से उनका जागरूक नहीं कर रहे, जो सबसे बड़ा कारण यही है। और सबसे बड़ी देखिए, वोट पुरुष और महिला में गणना किया जाए तो जनगणना में सबसे ज़्यादा महिला ही वोट देती है। सबसे बड़ी बात है कि महिला वोट देती है। अब महिला के बीच में अभी भी जागरूकता नहीं है, और सोशल मीडिया से उनको दूर किया जाता है, क्योंकि हमारा बिहार का मानसिकता अभी भी थोड़ा पीछे है। मगर आगे आने वाले भविष्य में उम्मीद करते हैं कि हमारा सबके सब जागरूक होगा, जो हमारा एक बिहार, एक नई बिहार बनकर तैयार होगा। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजीव गुप्ता हुआ। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पंकज कुमार झा।